ये कहानी है रुद्रपुर नामक गांव की, जहां पिंकी, कौशल और विकास रहते। पिंकी 7 साल, कौशल 8 साल और विकास 7 साल का था। ये तीनों बच्चे एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। साथ साथ में तीनों स्कूल और ट्यूशन जाते थे और तीनों का बचपन एक साथ हंसी खुशी गुजर रहा था। ऐसे ये तीनों अब 10वीं कक्षा में पहुंच चुके थे। एक दिन पिंकी की मम्मी उसे कहती है, बेटी पिंकी, अब थोड़ा खेलने कूदने में कम ध्यान दिया करो और अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया करो। इस बार तुम्हारी 10वीं कक्षा है। तो पिंकी बोलती है, मम्मी मैं पढ़ती तो हूँ और साथ ही अपने दोनों दोस्त कौशल और विकास के साथ स्कूल भी जाती हूँ। तब उसकी माँ बोलती है, बेटी वो ही समझा रही हूँ तुझे कि अब तू बड़ी हो गई है, तो लड़कों के साथ थोड़ा कम उठा बैठा कर। पिंकी कहती है, कैसी बातें कर रही हो मम्मी, मैं तो कौशल और विकास के साथ ही खेलती हूँ और वह मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो पिंकी की माँ बोलती है, हाँ बेटा बहुत ठीक है, पर वह लड़के हैं। जब तुम छोटी थी तब खेलती थी, अब तुम बड़ी हो गई है और लड़कों के साथ खेलना ठीक नहीं होगा। तब पिंकी बोलती है, अरे मम्मी हम तीनों तो बचपन के दोस्त हैं और हम साथ में ही बड़े हुए हैं और आप भी उन्हें अच्छे से जानती हो, फिर ऐसा क्यों बोल रही हो। तब पिंकी की माँ कहती है, मुझे ज्यादा सवाल जवाब मत कर, बस जितना बोला है उतना कर और अब लड़कों के साथ कम खेला कर, समझी। अगले दिन पिंकी अपने स्कूल जाती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है। तभी दोनों दोस्त कौशल और विकास क्लास के अंदर आते हुए कहते हैं, हाय पिंकी, पर पिंकी कोई जवाब नहीं देती। फिर विकास बोलता है, क्या हुआ पिंकी, आज तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है। तो पिंकी कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर विकास और कौशल पिंकी के पास आकर बैठ जाते हैं। पूरे दिन पिंकी तुम दोनों से बात नहीं करती। यह देख वह दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर अचानक कोचिंग में पिंकी के पेट में दर्द होने लगता है और वह सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगती है कि वहां पर दोनों दोस्त विकास और कौशल आते हैं और पिंकी से कहते हैं, क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है। पिंकी कहती है, रहने दो, तुम लोग नहीं समझोगे, तुम लड़के हो ना और ये हर लड़कियों को दर्द होता है। तभी विकास अपनी मैडम के पास जाता है और उन्हें पिंकी की तबीयत के बारे में बताता है और मैडम पिंकी के पास आ जाती हैं और पिंकी की मदद करती है। कुछ देर आराम करने के बाद पिंकी विकास और काजल के पास आती है और थैंक यू बोलती है और कहती है, आज तुम दोनों ने सच्चे दोस्त होने का फर्ज निभाया, पर मैं तुम दोनों से बात नहीं कर सकती। तभी कौशल बोलता है, पिंकी हमसे कोई गलती हुई है क्या, यार दोस्ती में तो ये सब होता रहता है। तब पिंकी बोलती है, नहीं बात यह है कि मेरी मम्मी ने मना किया है। वह बोलती है, अब मैं बड़ी हो गई और लड़कों से बात नहीं करना, क्या करूं। विकास कहता है, बस इतनी सी बात, अरे क्या जरूरत है आंटी जी को बताने की, हम छुप छुप कर मिल लेंगे, साथ में घर से नहीं निकलेंगे और रास्ते में मिल लेंगे। पिंकी कहती है, अरे झूठ बोलना तो गलत होता है ना। तो विकास कहता है, अरे यार छोड़ सही गलत, हम पक्के दोस्त हैं ना, तो सही गलत क्या देखना। तू चाहती है ना कि हम दोनों साथ रहे, तो बस झूठ बोलना होगा, समझी। पिंकी कहती है, ठीक है। अगले दिन से तीनों छुप छुप कर मिलने लगेगी। पिंकी के घर पर किटी मम्मी को यह नहीं पता था कि अगले दिन से तीनों छुप छुप कर मिलने लगे और पिंकी के घर पर मम्मी को यह नहीं पता था कि अब भी उन तीनों में दोस्ती है। फिर कुछ समय बाद तीनों पार्क में घूमने गए थे। वहां वो एक कपल को देखते हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़े पेड़ के पीछे बैठे होते हैं। कभी पिंकी उन्हें देखकर बोलती है, यह दोनों अकेले ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्यों बैठे हैं। तब विकास बोलता है, अरे ये कपल होंगे न। तो पिंकी पूछती है, ये कपल क्या होता है। इतना सुनकर के दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो विकास बोलता है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे न, इसलिए साथ बैठे हैं। पिंकी पूछती है, अच्छा क्या यह शादीशुदा होंगे। तो कौशल बोलता है, अरे नहीं नहीं, ये शादीशुदा नहीं होंगे, बस एक दूसरे से प्यार करते होंगे। पिंकी बोलती है, प्यार क्या होता है। तो विकास पिंकी को बताता है, एक दूसरे के साथ रहना, अपनी खुशी और गम को साथ बांटना और दूसरे की हेल्प करना, यही तो प्यार होता है।
तब पिंकी बोलती है, इसका मतलब हम भी प्यार करते हैं, क्योंकि ये सब तो हम भी करते हैं। विकास ये बात हंसी में टाल देता है और फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन पिंकी अपने फैमिली के साथ घूमने जाती है और वहां भी वो कुछ लड़के और लड़कियों को साथ देखती है, तो उसे याद आता है कि कैसे विकास ने पिंकी की मदद की थी जब उसके पेट में दर्द हो रहा था, और वो हमेशा उसकी केयर करता है। धीरे धीरे पिंकी को लगता है कि वो विकास को पसंद करने लगी है। तो एक दिन वो विकास से क्लास में कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। विकास कहता है, बोलना, क्या बात है? तो पिंकी बोलती है, क्लास के बाद बात करेंगे, पर अकेले में आना। फिर क्लास खत्म होने के बाद पिंकी और विकास एक दूसरे से मिलते हैं, तो पिंकी विकास से कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आई लव यू। पहले तो यह बात सुनकर विकास बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वह सोचता है वह और पिंकी बचपन के दोस्त हैं और साथ ही वह भी पिंकी को पसंद करता था, इसलिए वो भी उसे बोल देता है, आई लव यू टू। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। उस दिन के बाद से वह दोनों हमेशा फोन पर बातें किया करते, साथ ही घूमते फिरते थे और दोनों यह भी भूल चुके थे कि उनका एक दोस्त और कौशल भी है। दोनों अपनी ही दुनिया में इतना खोए हुए थे कि सब भूल चुके थे। एक दिन की बात है, क्लास खत्म होने के बाद सब बच्चे घर चले जाते हैं और उस दिन कौशल भी स्कूल नहीं आया था, तो विकास और पिंकी को कुछ समय मिल जाता है। एक दूसरे के साथ दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बचपन में सब कुछ भूल जाते हैं। अरे, अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। कुछ समय बाद पिंकी के पेट में अचानक से फिर से दर्द हो जाता है और वो रास्ते में बेहोश हो जाती है। फिर विकास और कौशल उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर जब डॉक्टर पिंकी को चेक करता है तो हैरान होकर उन तीनों से कहता है, इस लड़की के माता पिता कहाँ हैं? तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम लोग अभी स्कूल में ही पढ़ते हैं और तुम लोगों की उम्र भी अभी बहुत कम है। तब कौशल डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर अंकल बताइए ना, पिंकी को हुआ क्या है और यह रास्ते में भी बेहोश क्यों हो गई? कभी डॉक्टर कहते हैं, इसके घर परिवार में से किसी बड़े को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। फिर भी कौशल डॉक्टर से जिद करने लगता और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर अंकल बताइए ना, पिंकी को क्या हुआ है? कहीं इसको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई? तो डॉक्टर कहता है, नहीं बच्चों, किसी बड़े को साथ लेकर आओ या अपने पेरेंट्स का नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लूंगा। तीनों ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और तीनों वहां से भाग जाते हैं। फिर रास्ते में तीनों बात करते हैं और डर जाते हैं कि क्यों डॉक्टर उनके पेरेंट्स को बुला रहे थे। तीनों फिर अपने घर चले जाते हैं। घर जाते हैं, पिंकी आराम करती है और उसे कुछ देर बाद उल्टी होने लगते हैं। तो उसकी मम्मी पूछती है, बेटी तेरी तबीयत खराब है और तूने मुझे बताया तक नहीं, लगता है स्कूल में कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। तो पिंकी कहती है, नहीं मम्मा, मैं बाहर का कुछ नहीं खाया, बस बेचैनी सी हो रही है। तो पिंकी की माँ कहती है, चल कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर, अभी मैं तेरे लिए कुछ अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसको हुआ क्या है। अगले दिन स्कूल जाती है और वहां बेहोश हो जाती है। फिर उसकी क्लास टीचर उसे फिर से उसी हॉस्पिटल लेकर जाती है। तब डॉक्टर पिंकी को देखकर बोलते हैं, ये लड़की किसके साथ आई है? तो पास में खड़ी मैडम बोलती है, क्यों, क्या हुआ डॉक्टर? पिंकी मेरे साथ आई है। तो डॉक्टर मैडम से कहते हैं कि पिंकी प्रेग्नेंट है, वो भी इतनी कम उम्र में। टीचर यह बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और फिर पिंकी को उसके घर छोड़ने जाती है और उसको पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर पिंकी बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपके से विकास से मिलने जाती है और विकास को सारी बातें बता देती है। बातों को सुनकर विकास बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, देखो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो पिंकी कहती है, यार मेरा इस मुसीबत में साथ दो, हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे। तो विकास कहता है, सॉरी पिंकी, स्कूल लाइफ में मुझे शादी नहीं करनी, मैं अपना फ्यूचर खराब नहीं कर सकता। तो पिंकी बोलती है, विकास हम दोनों तो प्यार करते हैं ना, और तुम मुझे ऐसी स्थिति में छोड़कर कैसे जा सकते हो? पर विकास पिंकी से ये कहता है,
आज के बाद से मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे, और वो वहां से पिंकी को छोड़कर चला जाता है। इतना सब सुनने के बाद पिंकी बहुत ज्यादा डर जाती है कि उसका अब क्या होगा, और वो डरते डरते पहाड़ी के तरफ चली जाती है, और उसे पहाड़ी के तरफ जाते हुए कौशल देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर पिंकी पहाड़ी के किनारे खड़ी होकर कहती है, अब मैं जिंदा नहीं रह सकती, मुझे मरना होगा। जैसे ही पिंकी पहाड़ी से कूदने वाली होती है, कौशल उसका हाथ पकड़ लेता है और थप्पड़ मार के कहता है, तुम ये क्या करने जा रही थी? पिंकी, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी? फिर पिंकी कौशल को रोते हुए सारी बात बताती है। ये सब सुनने के बाद कौशल बोलता है, तुम लोग रिलेशनशिप में थे, इसलिए मुझसे दूर दूर रहते थे, और ये क्या किया तुम दोनों ने, प्रेग्नेंट, वो भी इस उम्र में। अब घर और समाज वालों को क्या जवाब दोगे, और अब क्या होगा? यार, कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। फिर कौशल और पिंकी टीचर के पास जाते हैं और कौशल टीचर से कहता है, मैडम आप प्लीज पिंकी की मदद कीजिए, पर इसे आपके साथ की जरूरत है। फिर टीचर कौशल और पिंकी का साथ देती है, और कौशल भी टीचर और पिंकी से वादा करता है कि वो बड़ा होकर पिंकी से शादी करेगा और हमेशा उसका साथ देगा। तब मैडम कौशल से बोलती है, कौशल, तुमने पिंकी से सच्ची दोस्ती निभाई है, और ये ही सच्चा रिश्ता होता है, ना कि जो विकास ने किया। वैसे तो ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है पिंकी, पर ये तुमसे बचपने में हुई है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर टीचर पिंकी को दवाई देती है, जिसे कुछ हफ्तों में ही पिंकी पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है। इतना सब होने के बाद पिंकी और कौशल खूब पढ़ाई करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और उधर दूसरी तरफ विकास, जिसने पिंकी को धोखा दिया, वो नहीं पढ़ाई कर पाता है और ना ही अपने जीवन में कुछ कर पाता है, और उसने अपने सच्चे और अच्छे दोस्त भी खो दिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।